60। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आज एक नए, हाँ भाई वीरेंद्र सर, वीरेंद्र जी, स्टार्ट हो गया? हाँ जी, आवाज आ रही है स्पष्ट भैया सब लोग? ओके डियर लाइव साथी, लाओ आज हम एक नए फॉर्मेट के साथ, नई व्यवस्थाओं के साथ, पैनल के साथ हम लोग लाइव आ रहे हैं, क्योंकि आज मेडिकल कट ऑफ को समझना है, मेडिकल एग्जाम को समझना है। एक प्रश्न तो 5-4 नंबर का होता है, नेगेटिव होने के बाद वो एक नंबर और लेके 5 नंबर का हो जाता है। 5 नंबर तो भाई वहां बहुत बड़ी बात होती है, वहां तो रायता एक डोल देता है भाई, 1 नंबर रायता डोल देता पूरा वहां तो। और ये मैं आंकड़ों से बात करूंगा। कई बार कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं ना, एक प्रश्न में क्या होना है, एक प्रश्न क्या से क्या कर देता है। नीट की बात करेंगे तो मैं चाहूंगा फटाफट मेरे सभी बच्चे जो लाइव हैं वो शेयरिंग कर दें। मेरे स्टाफ के लोग 196 गजब तगड़ा, तो वास्तव में इसका मतलब बड़ा 4 मौका आज इस काम का। ये मनु जी रुमाल पकड़े मेरा। $253 लोग हैं। हाँ मैं आ रहा हूं, मैं लाइव में आ रहा हूं। 253 लोग हो गए। पैनल खाली कर देगा, बोल खाली कर, तो वाइट कर देगा इसको है? तू कर देगा वहां के, तू कर देगा, एक बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी शुरू करें। 285 गुड, शुरू करें। चलो जी, तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी से आज बिल्कुल एक अलग रूप में, अलग फॉर्मेट में, अलग थीम के साथ आज का लाइव हम करने जा रहे हैं। पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, आज संडे है, 14 जून है। आज हम केवल मेडिकल के बारे में बात करेंगे। कल मंडे को साहिल सर आपसे जेई मेंस और एडवांस की बात करेंगे। ऐसे ही अगले 4 दिन का शेड्यूल आपको दिखाऊं मैं, हमारा शेड्यूल बना दिया हम लोगों ने लाइव का, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। दोस्तों अगला शेड्यूल जो अगले वीक का शेड्यूल आपको दिखाता हूं मैं। अगले वीक आप देखें, 15 जून को कल साहिल सर आपसे बात करेंगे जेई के बारे में। 16 जून को हम बात करेंगे टारगेट कोर्स के बारे में। 17 जून को बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के बारे में। 18 जून को बात करेंगे हम प्री फाउंडेशन के बारे में। और 19 जून को हम बात करेंगे स्कूलिंग के बारे में। और शनिवार को कोई गेस्ट आएगा, जैसे कल हमारे शनिवार को हमारे मित्र, उन्होंने मुझे ये कहने का अधिकार दे दिया, मेरे मित्र संत प्रणाम करता हूं जिनको दिनेश गिरी जी महाराज आए थे, वैसे नेक्स्ट शनिवार को ऐसे किसी बहुत ही वीआईपी व्यक्ति, वो संत हो सकते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, जो भी हैं वो हमारे अपने होंगे। वो यही कहने वाले होंगे श्रवण मेरा भाई है, श्रवण मेरा मित्र है। क्यों दोस्तों, जो अपना नहीं है वो अपने किस काम का। मेरे गांव में कहावत है कि जिस सब्जी में अपना सिर नहीं, वो बर्तन खाने से पहले फूटे, जो खाने की बात फूटे। जो अपना नहीं है वो बड़ा है तो भी क्या काम का, छोटा तो भी अपने क्या दिक्कत है। अपने तो भाई जी आपन तो अपना आदमी चाहिए, अपने को तो अपना, बाकी सब सपने हैं, अपने तो अपने हैं। और कल प्रूव किया हमारे दिनेश गिरी जी ने, तो उनको फिर से प्रणाम करता हूं, मेरे मित्र को भी और उन संत को भी। तो डियर, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नीट कट ऑफ के बारे में। बात शुरू करूं? सब एग्री हैं? कूल होके बैठ जाओ। आज मैं आपसे बात करूंगा केवल नीट की। नीट के एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम को कौन बच्चा दे सकता है। आप प्लीज पूरा देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके डियर, चलो जी बोर्ड खाली कर दें एक बार, मेरे को आके आ जाओ जी। खाली हो गया बोर्ड? खाली हो गया, अपन इसका देखो। अब आ जाओ डियर। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेडिकल के एग्जाम क्या है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। पूरे देश में यदि आपको डॉक्टर बनना है, चाहे एम्स दिल्ली से बनना हो, गवर्नमेंट कॉलेज से बनना हो, प्राइवेट से बनना हो, डीम्ड से बनना हो, और मैं कहता हूं अब्रोड, रसिया, चाइना, कहीं से भी आपको एमबीबीएस करके आनी है, तो आपको नीट का एक वो कागज सर्टिफिकेट, मेरे शेखावाड़ी भाषा में वो गादर पट्टा दिखाना पड़ेगा। आपको नीट के मार्क्स दिखाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई एंट्री। आधार कार्ड है हमारी नीट का, जिसको मेडिकल में एडमिशन लेने का, जिसको अपना आधार कार्ड मतलब मूल एसेंशियल एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है डियर। अब ये एग्जाम कौन दे सकता है? पहला प्रश्न खड़ा होता है, साहब इसका मीडियम क्या है? आप जेम डाल मोबाइल, आपका मीडियम क्या है? तो दोस्तों नीट का पेपर दोनों मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश, और बहुत सारी उन लोकल भाषाओं में जिनको सरकार के द्वारा हमारे संविधान में मान्यता है। ओके डियर।
पहला प्रश्न, यदि आपने इंग्लिश मीडियम भर दिया तो केवल पेपर आएगा इंग्लिश मीडियम में। आपने हिंदी मीडियम भर दिया तो हिंदी के साथ दोस्तों इंग्लिश मीडियम हमेशा आएगा, यानी बाकी कोई लैंग्वेज भरोगे तो आपका पेपर इंग्लिश मीडियम में हमेशा साथ आएगा, और हिंदी मीडियम का पेपर मांगोगे तो इंग्लिश साथ आ जाएगा। नीट एक एग्जाम है, डॉक्टर बनने का एक एंट्रेंस एग्जाम है, पूरे देश का एक एग्जाम है। आपको पता, पहले एम्स और जिपमेर अपने अलग एग्जाम कराते थे, लेकिन 2020 से भारत सरकार ने सबको कहा भाई एक एग्जाम दिलाओ, जो 3 मई को होनी थी, 3 मई 2020 को, बट ड्यू टू कोरोना महामारी के कारण अब वो 26 जुलाई 2020 को होने जा रही है। ठीक है डियर, अब आगे चलते हैं। इसमें सिलेबस क्या है? तो भैया इसमें 12th के बाद ये एग्जाम लगती है। 12th के साथ दे सकते हैं, बहुत से बच्चे 12th पास करने के बाद 1-2 ड्रॉप करके इस एग्जाम को देते रहते हैं। इस मेडिकल के एग्जाम में सबसे पहला कंफ्यूजन है उम्र का। इसमें 17 साल मिनिमम एज मांगते हैं। इसका फंडा सुन लो दोस्तों, अभी जो एग्जाम हो रही है वो 2010 की हो रही है। ओके, 2000 सॉरी जोश में ये एग्जाम जो है वो 2020 की हो रही है। आप 17 माइनस कर दो, इसमें से कितना बचा भैया, जरा बोलना रहे, 2003। यदि 31/12/2003 भी आपके लिखा हुआ है तो आप 2020 का एग्जाम दे लेंगे। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, इसलिए प्लीज, इसमें कुछ लोग कई बार मिसगाइड जानबूझ के भी कर देते हैं और अनजाने में कर देते हैं। एक मैं राय देता हूं, मेरे सजेशन है, जिस व्यक्ति को किसी चीज का पूरा पता नहीं हो, प्लीज उसके बारे इतना ही बोल दे कि भाई मुझे ध्यान नहीं है, किसी और से पूछ ले। अधूरा ज्ञान मत दो किसी बच्चे। कई बार बच्चों को देखता हूं मैं, एज के कारण मिलते थे किसी से, वो कहते 17 साल तक पूरी नहीं हुई और वो साल खाब कर लेता। फिर देख लो, जिसको 2020 का एग्जाम देना इस साल, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2003 लिखी होनी चाहिए थी। अब सब 20 तो गया। अब दोस्तों यदि आप अगले साल एग्जाम दोगे 2021 की, फिर आप एग्जाम दोगे 2022 की, फिर आप एग्जाम दोगे 2023 की। अब 2021 के एग्जाम कौन देगा भाई? जिसके 2004 लिखा हुआ है। ये कौन देगा? जिसके 2005 लिखा हुआ है। ये कौन देगा? जिसके 2006 लिखा हुआ है। तो सीधा फंडा है, जिस साल आपको एग्जाम देनी है, माना आपको अगले साल 2021 में एग्जाम देनी है, 17 माइनस कर दो 2004। और सुन भैया, वो चाहे 31 दिसंबर भी क्यों ना लिखा हुआ हो, बोलो जी प्रभु, चाहे 31 दिसंबर, ये उम्र का एक कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर? हाँ या ना? डाउट, कंफ्यूजन? दूसरी बात, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को लेके तो कोई मुद्दा नहीं, 25 साल तक बच्चा एग्जाम दे सकता है, उसको यार तो 7-8 ड्रॉप बच्चा, उस पर बात नहीं करेंगे। ये लोअर लिमिट है इसकी। ठीक है डियर, अब आगे चलते हैं। इसका सिलेबस क्या है? तो भैया एनटी एग्जाम कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कराता है। पूरा पेपर एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। जो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वहां से पेपर आता। ठीक है, ट्यूशन का लेवल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिलेबस एनसीईआरटी का प्रिस्क्राइब्ड है, वो एनटी की साइड पे पड़ा होता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो थैंक यू, और देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। 600+ लोग देख रहे हैं। प्लीज मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बात को समझा सकूं आपको। ओके डियर, एनटी का सिलेबस है। अब यहां एक बात आती है, कुछ बच्चों ने भी 10th का एग्जाम दिया है, वो गार्जियन कहते हैं साहब पहले 11th और 12th हम लोग स्कूल से करा लेंगे, फिर कोचिंग लेके आएंगे। कुछ बच्चे गार्जियन क्या कहते हैं कि श्रवण जी 11th स्कूल से करा लेते हैं, 12th में ले आएंगे। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। इसमें 50% 11th आता है और 50% ही दोस्तों इसमें प्लीज 12th आता है। 50 का मतलब ये 48 भी हो सकता है या 52, लेकिन ऐसा नहीं है 11 30% आए और 12th 70%। 50% आएगा, 50% 11th आएगा, 50% 12th आएगा। यदि मैं फिजिक्स का टीचर भी हूं, उसकी बात करूं तो 11th की फिजिक्स में क्या है? पार्टिकल है, ग्रेविटेशन है। पार्टिकल मतलब पार्टिकल 1D 2D, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल, एसएचएम, वेव, फ्लूइड, हीट, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट, ईएमआई, इंडक्शन, एसी और मॉडर्न सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन। ये सारा सिलेबस हो गया एक झटके में आपका। ऐसे केमिस्ट्री का होता है, ऐसे बायो का होता है। किसका वेटेज कितना है वो दोस्तों अलग अलग सालों में थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है। आपको पूरा पढ़ना भैया। मैं एक बात ध्यान सुनो दोस्तों, कुछ बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि साहब कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा? दोस्तों हर प्रश्न 4 नंबर का है। मेरा एक डायलॉग है, हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी यदि वोट डाल के आएंगे तो भी एक काउंट होगा, और मेरे गांव का आखिरी आदमी वोट डाल के आएगा तो वोट की गिनती एक ही होती है ना। राष्ट्रपति से बड़े तो हमारे कुछ होते ही नहीं।
वहां में राष्ट्रपति वोट कास्ट करें या मेरे गांव का आखिरी आदमी वोट करके, काउंटिंग उसकी एक होनी है। तो बेटा प्रश्न सही हो गया तो 4 नंबर काउंट होंगे, वो तो इजी वाला कर दे चाहे हार्ड वाला कर दे। ओके डियर, ये सिलेबस हो गया। एज की बात हो गई, 12th के साथ या 12th के बाद लगता है। ओके डियर, 11th 50% आता है, 12th 50% आता है। कहां से आएगा? एनसीईआरटी से आएगा। ओके डियर, यहां तक बात हो। पेपर हिंदी मीडियम आता है, इंग्लिश मीडियम आता है। पूरे देश में एकमात्र एग्जाम है, नीट के अलावा दूसरा कोई एग्जाम नहीं। पहले एम्स अलग था, जिपमेर अलग था, वो सब बंद हो गए। ओके डियर, अब अपन बात चले आगे कि साहब इसमें कट ऑफ क्या होती है और दोस्तों इस एग्जाम की सुंदरता क्या, इस पॉइंट पे आप आए। लो सबसे पहले बात करूं मैं 17, 18, 19, मैं 3 साल की बात आपसे करता हूं। आ जाओ दोस्तों, पहले फर्स्ट स्लाइड निकालो जी, आप आ जाओ जी। आप देखो डियर, 2017 में कट ऑफ था 558 नंबर। हो सकता है आपको दिखाया, मैं नहीं दूं, आप डेटा देखें। अच्छा, मैं जनरल की बात करूंगा, ओबीसी की बात करूंगा, एससी की बात करूंगा, एसटी की, मेल फीमेल अलग अलग बात, लंबा हो जाएगा। दोस्तों 2017 में हमारा कट ऑफ था 558 नंबर, 18 में था 536 नंबर और 2019 में था दोस्तों 580 नंबर। आप यहां देखें। लेकिन टॉपर की बात करें तो सुनील सरान बोलना, 17 में टॉपर कितने पे था, 18 में कितने पे था, 19 में कितने में था? 691 पे था। 17 में शायद, जहां तक मुझे याद है। 19 में था 701 नंबर पे और यहां था 697 नंबर पे। दोस्तों ये आपके टॉपर थे, ध्यान देना। 17 में टॉपर था 691 पे, एक बार देख लें, कंफर्म कर लें। 18 में था 697 पे, ये इंटरचेंज कर देते हैं, साइल का ये 697 है, ये 91 है। ओके डियर, कट ऑफ यहां 558 है, यहां 536 है, यहां 580 है। देखो दोस्तों, कट ऑफ चेंज होती है पर ऊपर टॉपर का कार्यक्रम चेंज नहीं होता है। टॉपर्स के नंबर ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। ओबीसी की बात करें तो यहां 556, यहां 533, यहां 580। एससी की बात करें तो 427, 403, 401। हाँ यस, ये मार्क्स कितने नंबर में से बेटा? ये मार्क्स है साहब 720 नंबर में से। पेपर का पैटर्न क्या होता है? 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी, 180 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो नेगेटिव करते हो तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है। तो 720 में से कट ऑफ है, ऊपर ले भैया। एसटी की बात करें तो एसटी में 393, 397 और 442। ये तो मार्क्स का खेल है। मार्क्स के खेल को मिटा के ओवरऑल रैंक की बात करें तो दोस्तों 19 की बात, लेटेस्ट बात, 19 में जिस लड़के की हिंदुस्तान में रैंक थी नीट में 13,000, उस लड़के को कॉलेज मिल गया था। एससी में जिसकी 75,000 के आसपास रैंक थी उसको कॉलेज मिल गया था, और एसटी में 85,000 की रैंक थी उसको कॉलेज मिल गया था। गौर करें बात पे, मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, रैंक यही रहती है। 17 में सीटें कम थी, सीट 18 में बढ़ी दोस्तों, सीट उसके बाद 19 में बढ़ी। क्यों कर दी सीट बढ़ी? तो अपन लेटेस्ट बात किस करेंगे? 19 की। 19 के बाद अपन जानते हो 20 में कोरोना ने सीट तो क्या बढ़ाए, कुछ गड़बड़ कर दिया मामला। फिर देख लो 13 में, 2019 में 13,200, ये लगभग बोल रहा हूं, यानी आपकी रैंक 13,000 तक आ जाती है ना तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वो चाहे स्टेट कोटे से मिले चाहे ऑल इंडिया कोटे से मिले। ओबीसी सेम बात है, एससी 75,000, एसटी 85,000। क्लियर? यहां पे बात पले पड़ी। जबकि टॉपर दोस्तों 17 में किस पे था? 697 पे। 18 में किस पे था? 691 पे। और 19 में किस पे था? 701 पे। देखो डियर, यहां कट ऑफ का फर्क पड़ गया 558 से 580, ऑलमोस्ट 20 नंबर का, जबकि यहां फर्क पड़ा केवल 5 नंबर का। तो टॉपर्स के लिए दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके डियर, ये आपकी बात हो कट ऑफ की, रैंक की बात हो गई। आर यू एग्री? अब बात चलती है कि एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, टेबल निकाले भाई। इस टेबल को एक बार छोड़ दे, आ जाओ 2019 की लेटेस्ट बात कर लेता हूं मैं। ध्यान से बैठ जाना है, छोड़ो। एक प्रश्न क्या करता, ध्यान सुन लो। इस साल 2019 में 701 नंबर वाले बच्चे की फर्स्ट रैंक थी। आप इसको एक बार दूर कर दिखा, तो एक बार हिले नहीं है, थोड़ा बड़ा करो इसको। देखिए बस ऐसे कर दें, आ जाओ जी। 701 नंबर वाले बच्चे की फर्स्ट रैंक थी। हमारे जगदीश के 676 नंबर थे। तो पहली बात तो आपकी सीएलसी है वो इस बार मात्र 25 नंबर दूर थी टॉपर से। हमारे जगदीश के 676 नंबर थे, टॉपर के 701 नंबर थे। हमारी अपनी सीएलसी दोस्तों केवल और केवल दूर थी 25 नंबर। तो सबसे पहले तो ए लाइव देखने वाले सीएलसीएन या जो भी जुड़ा हुआ इस समय सीएलसी से, जिस लड़के के लिए पिछले 90 दिन में सीएलसी ने काम किया, वो सब सीएलसी हो गए।
हो सकता है फीस आपने और की जमा कराई होगी, लेकिन लास्ट में लोगों ने जो आपका साथ छोड़ दिया, तो आपकी सीएलसी ने कहा कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। वो साथ आपका दिया सीएलसी ने। 2800 लड़का नॉन सीएलसी है जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है इस समय। 2800 बच्चा, राउंड फिगर बोल रहा हूं मैं, ये जिसके सीएलसी ने काम किया है। दोस्तों, जगदीश ने 25 नंबर दूर रहा, तो मेरे अपने शेर, मेरे 2020 के प्लेयर, कान खोल के सुन ले इस चीज को। इस 25 नंबर का फासला मिटाना है और इस 14 जून के लाइव को विजयोत्सव में दिखाना है। ओके डियर, अब आगे देखो। 676 पे दोस्तों आपकी रैंक होगी 130 से 129 बच्चा है। अब थोड़ी सी गणित समझना रहे, यानी 701 से 676 नंबर, ये नंबर होते हैं केवल 25। दोस्तों 25 नंबर में 130 बच्चे, ध्यान दें 130 बच्चे 25 नंबर में, 25 पंजो 125। राउंड फिगर में अपनी ये कह सकते हैं कि एक नंबर पे 5 बच्चे हैं। जानता हूं मैं ऊपर, अभी सीन बिगड़ेगा, ऊपर एक नंबर पे केवल 5 बच्चे हैं, लेकिन आगे चलो भैया, फिर जैसे 10 नंबर कम हुए केवल 666, रैंक चलेगी 327। ओके डियर, और टोटल बच्चे कितने हो गए भैया इसमें? 326। एक वो एक ही बात है दोस्तों। इस 10 नंबर में आप देखें, इस 10 नंबर में कितने बच्चे बढ़ गए आपके? 197 बच्चे बढ़ गए। ध्यान देना, इस 10 नंबर में 130 से रैंक कहां पर आ गई? 327 पे रैंक आ गई है। ध्यान देना एक बार, क्लास बहुत ढंग से देख लो, ढंग से मेरे कैलकुलेटर देख, कैलकुलेटर ले जाओ इस क्लास को आप यहां से, ध्यान से देख लो। ये बस इसी के लाइव आया हूं मैं। लोगों को बहुत भय रहता है, कैलकुलेटर लेके आए फटाफट, कैलकुलेटर लेके आए फटाफट। दोस्तों 676 नंबर पे 130वीं रैंक है, 666 नंबर पे 327 रैंक है, और अगले 10 नंबर और कम कर दो दोस्तों तो 706। तो आप देखो कि यहां लगभग 400 बच्चे आ गए। दोस्तों 645, फिर 10 बच्चे आएंगे तो 700 से 1200, 500 बच्चे हो गए। और आगे देखो 635 तक आते आते 2100 बच्चे हो गए। फिर अगले 10 नंबर लेते तो 3200 रैंक आ गई। फिर 10 नंबर कम करो तो 4800 रैंक हो गई। फिर 10 नंबर कम करो, ये मिस्टेक हो गई, ये 505 है यार। 505 पे ये दोस्तों 6800 रैंक हो गई। ये सॉरी, ये गलत हो गया, ये 615 है। 615 पे ये 595 पे 9000, 581 पे 11000 और 580 पे 13000। लो कूल हो गए, बैठ। मैं इसको एक बार मिटाता हूं, देखो पूरा तेरे लिए। 701 नंबर पे फर्स्ट बच्चा है और 580 नंबर पे मेरे यारों 13266 बच्चा है। राउंड फिगर में इसको 13000 कह लो। 580 से 701 नंबर कितने हुए? 121। बोलो हाँ है ना? 121। मात्र 121 नंबर में 13000 पूरी नीट बंद हो गई रे। हेलो एवरीबॉडी, एक क्वेश्चन जब गलत होता तो वो नंबर 5 खाता है, सही होता तो 4 का, पर गलत होता तो 5 का है। यदि 5 का इसमें भाग दूं मैं तो दोस्तों मेरे सामने क्या आया? 24 पंजो 120। तो दोस्तों 24 क्वेश्चन का खेल है सारा। 24 क्वेश्चन में यदि 4 का भाग दो सब्जेक्ट वाइज है तो 6 क्वेश्चन का खेल है। एक सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन आपने गड़बड़ कर दिए तो आप इंडिया टॉप से बाहर जा रहे हैं सीधे। हेलो, इंडिया टॉप से बाहर जा रहे हैं। और यदि थोड़ी सी बात को और ढंग से करूं डियर, एक अगली टेबल निकालना। ये टेबल देखो आप, ये तो बहुत खतरनाक है। देखो दोस्तों 2019 की बात करें, 701 नंबर पे टॉपर है, ठीक है डियर। और फिर 500 की जो रैंक आई, ध्यान दे क्लास, 500 की जो रैंक है वो 660 नंबर पे, यानी 41 नंबर में 500 बच्चे हैं। 7 वाला मेरे ढंग से, मैं 19 की बात कर रहा हूं। 701 नंबर पे टॉप, रुक जाओ एक बार, कूल हो जाओ। लो कूल हो गए, आ जाओ। 701 नंबर पे फर्स्ट रैंक है। क्यों बाबूलाल जी? 660 नंबर पे
500 रैंक, अब ये 500 के आसपास होते हैं, हमने हमारे बच्चों आंकड़े निकाले। 41 नंबर पे कितने बच्चे आ गए? 500। लेकिन दोस्तों 500 से 1000 तक के बच्चे केवल किस नंबर पे आए रहे? 10 नंबर पे। 1000 से 2000 बच्चे केवल किस नंबर पे आए रहे? 13 नंबर पे। 2000 से 5000 किस पे आए रहे? केवल 23 नंबर पे। और 5000 से 8000 दोस्तों केवल किस पे आए हैं? 34 नंबर पे आए हैं। माना कि आपको टॉप नहीं करना, आपको एसएमएस में बीकानेर से काम निकल जाएगा, इसका मतलब आपकी रैंक 2000 के बाहर आ सकती है। तो 2000, तो जिस लड़के की 2000 रैंक है उसके 637 नंबर है। ध्यान दे क्लास, जिसके 2000 रैंक के 637 नंबर है और 580 नंबर उसके हैं, जो कट ऑफ पे है। 637 में से 580 घटाओ दोस्तों, ये मात्र कितने नंबर होते हैं? 57। 57 में तू 5 का भाग दे, 11 क्वेश्चन में तेरी मेडिकल सल्ट जाती है। ये मेडिकल, यानी जिस लड़के के 579 नंबर हैं वो कुछ नहीं है, और जिसके 638 नंबर है वो एसएमएस में, एसएमएस में राजस्थान की, मैं साहब राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूं पहले, वो राजस्थान स्टेट की श्रेष्ठ कॉलेज में है। तो 580 से इसको 640 मान लो, चलो आप 40 नंबर में ये मान ले, ये तो मानना पड़ेगा तेरे को। 640 नंबर ओनली 40 मार्क्स में, देख यहां से यहां 40 मार्क्स में तू एसएमएस से बाहर जा रहा है। दक्षिण भाई एसएमएस से बाहर हो रहे हो। 40 मार्क्स कितने क्वेश्चन पे हो गए? एक क्वेश्चन कितने नंबर का? ओ भाई क्वेश्चन 4 नंबर का, ये नेगेटिव 1 नंबर और लेता हो, गए 5 नंबर, यानी 8 क्वेश्चन में तू एसएमएस से उठ के और किसी कोचिंग हो जाएगा वापस, या पहुंच जाए पेमेंट शीट पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ये कट ऑफ जो बताएं आपको मैंने बताया सारे गवर्नमेंट सीट्स के। भाई इनमें मैंने पेमेंट सीट्स को कहीं काम नहीं लिया, क्योंकि पैसे वाले मामले की बात नहीं करूंगा मैं। क्यों भाई, हम उन सीट्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट सीट पे एक वाजिब 33,000 या 30,000 की फीस पे एडमिशन होते हैं। बोलो हाँ या ना? खाली कर रहा हूं, लो समझ लो, फिर समझ लो। अच्छा एक बात और देखो, 2017 में टॉपर के नंबर कितने थे? 697। 18 में कितने आए? 691। 19 में कितने आए? 701। बड़ा फर्क नहीं है, और दोस्तों आगे फर्क नहीं है, आप देख लो। 17 में 1000 से 2000 की रैंक है, यहां गैप कितने नंबर का? 14 नंबर का। यहां भी गैप कितने नंबर का? 14 नंबर का। यहां गैप कितने नंबर का? 10 नंबर का। दोस्तों 1000 से 2000 17 नंबर का गैप है, 18 नंबर, 13 नंबर। 2000 से 5000 29 नंबर, 28 नंबर, 23 नंबर। 5000 से 13000 8000 बच्चा यहां 41 में सल्ट गया, यहां 40 में, और यहां 34 में। एक बात सुनना रहे, 2019 में ये 34 नंबर में, ध्यान सुनना रहे, 5000 वाले बच्चे की रैंक है 614। रुक 5000 वाले रैंक क्या है? 614, बढ़िया रैंक। और 13000 रैंक किस पे है? 580। दोस्तों केवल 14 और ये 580 नंबर कितने हुए? 34। 34 नंबर में 8000 बच्चा है। हेलो गार्जियंस, ये लगता है यार आदमी क्या कह रहे हैं, तो गार्जियंस आप भी थोड़ा भाई बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर मत लाया करो। 34 नंबर में 8000 बच्चा था। मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, हाँ ये लगभग डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने तो मेरे बच्चों के रिजल्ट से देख के बनाया इसको। ध्यान सुन यार, 19 की बात, लेटेस्ट बात कर लेते हैं। 614 614 से लेके और 580 तक नंबर आए हैं। कितना गैप हुआ बोलो जरा जोर से भैया? 34। और रैंक कहां से कहां पहुंच गई? 5000 से 13000। तो डियर अपन बात क्या कह रहे हैं कि 8000 रैंक कितने नंबर पर सल्ट की रहे? 34 पे। और दोस्तों इसमें 5 का भाग दें तो 7 पंजो 35 से 7 क्वेश्चन भी नहीं है, और 2-4 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में ऐसे मस्ती में गलत कराते हो भाई। कहीं तो सिली मिस्टेक हो गया, वो क्या करे, मारो टाट उठा के सिली मिस्टेक हो गया। ये सिली मिस्टेक ऐसे बर्बाद करता है, फिर पल्ले पड़ रहा है। 7 नंबर 7 क्वेश्चन केवल 5000 को कहां पहुंचा रहे हैं? 13000 पे। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, डेटा कह रहे हैं। 18 की बात कर ले, 18 में 565 थे, 525 से यहां 40 नंबर में 8 रैंक आ गई, वहां 41 में आ गई। कुल मिला के बात है कि 8 या 9 क्वेश्चन खेले, 7 से लेके 9 क्वेश्चन का नाम नीट है। और टॉपर्स की बात करें
तो टॉप रैंक भी दोस्तों बहुत प्यार से आती है। कैसे आती है सुनो, जिस लड़के की 2000 रैंक है उसके नंबर है 611। आपको सर मेरी बात खुली पड़ रही है? 19 में बात कर लो 637, 19 की बात कर लो 637 नंबर बच्चे के एग्जैक्ट 2000 नहीं है भाई, ये 1990 हो सकती है, 2010 हो सकती है, हमने हमारे बच्चों आंकड़े लिए हैं। और दोस्तों 650 नंबर पे रैंक है आपकी 1000 पे, 637 से 650 पे आए, मात्र 13 नंबर दोस्तों। आप जानते हो कि 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो 15 नंबर बढ़ जाते हैं आपके। केवल 3 नंबर आपको 2000 से उठा के 1000 में ले जाते हैं। और 650 से 660 मात्र 10 नंबर में दोस्तों आपकी रैंक 1000 से उठ के दोस्तों 500 तक आ जाती है। और अभी आपको सूचना दूं, मेरे जगदीश के भी 676 नंबर थे, मेरे आर्यन यादव के भी 676 नंबर थे, लेकिन जगदीश की रैंक 130 है और इसकी रैंक दोस्तों 142 है। दोनों के बराबर नंबर थे, फिर भी रैंक का फर्क हो गया 46 141 रैंक। नंबर सेम थे। फिर आप जानते हो बायोलॉजी में सुनाते हैं लोग। तो मैं इस चीज को एक बार मिटाते हुए, जो साथी अब जुड़े हैं, मैं श्रवण सीएलसी, हेलो, नीट के बारे में बात करने जा रहा हूं। फटाफट बता देता हूं मैं। 12th के बाद एग्जाम लगती है पूरे देश में। डॉक्टर बनने का एक एग्जाम है, 50% 11th आता है, 50% 12th आता है। पेपर दोनों मीडियम में आता है। देश में दूसरा कोई एग्जाम नीट के अलावा, चाहे दिल्ली एम्स हो, चाहे जिपमेर हो, चाहे आपके एफएमसी पुणे हो, सबके एक एग्जाम है। कट ऑफ हर बार अलग अलग होती है। कट ऑफ क्या क्या है आपको फिर दिखाता हूं। लोग कट ऑफ की टेबल आ रहा, ये दोस्तों कट ऑफ पड़ी। 17 के अंदर जनरल की 558 थी, 18 में 536 हो गई और 19 में 580 होगी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, रैंक ऑलमोस्ट सही रहती है। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगला स्लाइड निकाले बेटा, अगली, ये सबसे प्यारी चीज भाई, एक प्रश्न क्या। अब आपको पता है दोस्तों, एक प्रश्न गलत होता है तब तो आपके 5 नंबर जाते हैं। एक नंबर से कहां खेल बिगड़ जाता है। 5 नंबर का सीन फिर समझाऊंगा आपको मैं दोस्तों। ये 615 है, 655 से 645 नंबर किसी बच्चे के आए, समझो लो। एक फिर से दोबारा से बात करते हैं। एक लड़का 655 के स्कोर था लास्ट ईयर, उसकी रैंक थी दोस्तों 706 के आसपास। और एक लड़के के 645 नंबर आए, इसकी रैंक है 1253। बोलो हाँ या ना। अभी पानी पिलाना मेरे को। 655 नंबर पे रैंक है 706। पे रैंक है 1253 दोस्तों। 10 नंबर में, मात्र 10 नंबर में आप देखो ऑलमोस्ट 547 बच्चे हैं। 547 बच्चे हैं कितने नंबर भैया? 10 नंबर में। तो एक नंबर पे दोस्तों राउंड फिगर कितने नंबर बच्चे हो गए? 50 बच्चे हो गए। और नीचे लास्ट में चलें तो लास्ट में आप देखते हो दोस्तों, लास्ट आप देखते हो तो 595 से आप 595 से जो 605 से आते हो 595 में, यहां 10 नंबर कम करते हो तो 6810 से 9131 2321 बच्चा दोस्तों। 2321 को 2300 मान लो, 10 को भाग दे दो, एक नंबर पे 230 बच्चे हैं। ध्यान चाहूं इस क्लास का। 605 पे रैंक है 6800, 595 पे रैंक है 9101, राउंड फिगर बोल रहा हूं मैं दोस्तों। आप देखो 10 नंबर या 2 क्वेश्चन पे 230 बच्चे आ गए, 2300 बच्चे आ गए। 2300 बच्चे का मतलब है एक नंबर पे 230 बच्चे। भाई साहब क्या कहोगे? इसलिए बच्चों एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर? ये है इसका एनालिसिस। अब अपन बात करें राजस्थान के सराउंडिंग स्टेट्स की, तो जो कट ऑफ राजस्थान की है उससे 10 से 15 नंबर आपका मान लो पंजाब की, उतनी हरियाणा की, इतने उत्तर प्रदेश की है, इतने बिहार की है। गुजरात का बहुत कम कट ऑफ रहता है कि वहां भी ट्रेंड नहीं, नीट का वहां अलग ट्रेंड चल रहा था। लेकिन जो जिस तरह के बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, यूपी के बच्चे जुड़े हुए हैं, बिहार के जुड़े हुए हैं। दिल्ली के बारे में बड़ा कंफ्यूजन, दिल्ली में क्या, दिल्ली कोटे की सीट्स पे काफी कम कट ऑफ रहता है और दिल्ली का कोटा बड़ा कंफ्यूजन है, किस बच्चों को कोटा मिलता है, किसको नहीं मिलता। तो कोई दिल्ली स्टेट का व्यक्ति है तो वो अपने वहां की लोकल बॉडी से कंफर्म कर ले कि दिल्ली का स्टेट कोटा किसको मिलता है। काउंसलिंग दोस्तों 2 प्रकार से होती है। 85% स्टेट भरता है, 15% ऑल इंडिया
कोटे से भरी जाती है। सीट्स कितनी राजस्थान में, आओ बात कर लेते हैं। आ जाओ भैया, सीट्स की बात कर ले। तो राजस्थान में जो सीट है उनकी बात करते हैं भाई। आ जाओ भैया, ये देखो डियर, ये राजस्थान में सीट है अजमेर 158। मैं आपको दिखा रहा हूं 2019 की फाइल। नीचे आओ, चलते जाओ चलते जाओ। 1561 सीट है, ध्यान दे क्लास, 1561 सीट है। ऊपर ले बेटा, 1561 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज की, ऊपर लो। फिर है गवर्नमेंट पेमेंट सीट, ऊपर ले भैया। गवर्नमेंट पेमेंट सीट है 1419, तो 419। फिर एनआरआई सीट्स हैं, ऊपर ले 212। आगे चलो, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस है 1092। इस तरह फिर उसके बाद दोस्तों बीडीएस, आप ऊपर आ जाओ, लास्ट में आ जाओ, चलते जाओ चलते जाओ। इस तरह दोस्तों टोटल बीडीएस की सीट है 1385। प्राइवेट गवर्नमेंट में एमबीबीएस कितने दिखाना, और एमबीबीएस की दोस्तों टोटल सीट है, ए बी सी डी जोड़ के आने चाहिए। ए ऊपर ले, बी सी डी ऊपर ले, ई गवर्नमेंट एमबीबीएस के ऊपर है 3247। लेकिन मूल सीट कौन सी है बताऊं आपको, आ जाओ मैं। मूल सीट दोस्तों ये है, प्लीज, मूल सीट आपके पास इतनी है, ऊपर लो। मूल सीट है 1561 भाई। कैसे कैसे दूर करते इसको एक बार। अजमेर में 158 है, बीकानेर 2। ये वो सीट है जो स्टेट कोटा भरता भाई। हेलो, अब आप कहो कि साहब बीकानेर 250 सीट है, सीट 250 ही है, ये कहां से भरी जा रही है, स्टेट कोटे से। 15% तो हिंदुस्तान को ही बचा सकता है। अजमेर 158, बीकानेर, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं भाई, ये साइड पे पड़ा है, जो आरयूएचएस की साइड है, मेडिकल की साइड है, वहां से लिया हमने। बीकानेर 208, जयपुर 208, जोधपुर 208, कोटा 193, उदयपुर 159, ऊपर ले भाई। आरयूएचएस 52, झालावाड़ 70, गीतांजलि 10, भीलवाड़ा 52, चूरू 52, डूंगरपुर 52, भरतपुर 52, पाली 52, बाड़मेर 35, मिला के दोस्तों 1561 सीट है। उसके बाद स्टार्ट होती पेमेंट। और पेमेंट नाम ही अच्छा लगता, पता है पेमेंट क्या होता है? फीस दिखाऊं राजा, फीस निकाल, पेमेंट क्या होती है, सुन क्या होती है फीस, पेमेंट क्या होता है, कहना बहुत आसान है। पेमेंट देख क्या होता है, दिखाऊं तेरे को मैं। ये पढ़ा फीस स्ट्रक्चर कॉलेज भाई, आ जाओ बड़ा कर। ये है दोस्तों पेमेंट। ध्यान सुनना, यदि आप अजमेर कॉलेज में, कितना बड़ा गेम है, अजमेर कॉलेज में आपका एडमिशन होता है गवर्नमेंट सीट पे, तो सीट फीस आपकी मात्र 36,850 रुपए। आपका अजमेर में या बीकानेर में, या दूर करना एक बार, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में आपका एडमिशन होता है, तो फीस आपकी मात्र 36,000 रुपए, और SC/ST फीस 23,000 रुपए। ऊपर चल, झालावाड़ में, अब देखो झालावाड़ में तेरा एडमिशन होता है गवर्नमेंट सीट पे, तो फीस 13,000 रुपए, और तेरा होता है पेमेंट सीट पे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,20,000 रुपए। ऊपर चल, और ऊपर चल। अब दोस्तों यदि आपको मिलता प्राइवेट कॉलेज, तो जो फीस आपकी मात्र 32,000 थी, वो बढ़ के 17 लाख हो जाती है। ये है खेल। और एनआरआई कोटे पे जाओ, दूर करना एक बार, दूर करना। कई एनआरआई कोटे बात तो करते हैं, यदि आप अजमेर कॉलेज में चाहते हैं एनआरआई कोटा, तो फीस है 15 लाख, सब जगह सीट 15 लाख रुपए एनआरआई कोटे की। देखो एक तरफ फीस है 36,000, 4 साल कॉलेज रहोगे। मैं कहता हूं पर मंथ खर्चा कर रहे हो 15,000 रुपए का, 15 को 12 से गुणा करो, मैं कहता 2 लाख पर मंथ खर्च, एनुअल खर्चा कर रहे हो हॉस्टल में। 2 लाख के गुणा कर दो 5 साल से, 10 लाख तो वो खर्चा हुआ, और 1.5 लाख फीस है, 11.5 लाख में भाई जी मेरे गांव की भाषा में बिल्कुल यूं ठाकर चौधरी बन के जी के आ जाओ, 17 लाख तो फीस भी है, 15 लाख है। ढंग से थोड़े से पढ़ लो। और खेल कितने नंबर का आ रहा है? 4 से 5 क्वेश्चन का। 580 नंबर आ गए तो फीस है 36,000 रुपए, और 570 आ गए, और फिर 540 आ गए, 530 आ गए, तो फिर भाई जी पता ही नहीं क्या हो जाता है। ओके, ये है दोस्तों मेडिकल का एक व्यवस्थित कट ऑफ। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये डेटा सारे हमने गवर्नमेंट की अथॉराइज्ड वेबसाइट से लिए, 2019 की बात कर रहा हूं। ओके डियर, ये खेल है फीस का। तो आप तो मानो कि हमारी फीस 36,000 रुपए है,
यानी डॉक्टर बनना, अब जो गांव का एक सामान्य व्यक्ति या शहर का सामान्य व्यक्ति बेचारा जो सिंपल नौकरी करता हो, डॉक्टर बनाना मुश्किल नहीं है। 40,000 रुपए तो आपकी फीस लगेगी साहब। और अपन जरूरतमंद है तो अपना बच्चा भी मित्र होना बहुत जरूरी है। एसएमएस में मैथ्स वगैरह बहुत महंगी नहीं है। हॉस्टल में बच्चे ऐसे बोलते हैं कि वो 8-10 हजार रुपए में, क्यों भाई 8-10 हजार रुपए हमारा खर्चा नहीं, आराम से देगा। लाख रुपए में बीकानेर तो लड़का, जयपुर भी तो महंगा है, बीकानेर के लड़के जो थोड़े से मित्र बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं वो 1 लाख रुपए में हमारा काम निकाल लेते हैं। तो आप 1.25 लाख मान लो इसको, 1.25 लाख को दोस्तों 4 से गुना कर दो, डिग्री 4 साल की होती है, ये कितने हो गए 5 लाख रुपए। और ये फीस आप इसको 4 से गुना कर दो तो 1.5 ये हो गया, करीब 7-8 लाख रुपए में आपका बच्चा दोस्तों डॉक्टर बन जाएगा। 8 लाख रुपए में आपका डॉक्टर बन जाएगा। मित्र यूं तो भाई तुम पिज्जा बर्गर खा पार्टियां कौन करता है, भले बड़ी बात, ये है व्यवस्था। अब एक बार बात को फिर समराइज कर दूं, अब एक बार थोड़ा बने रहें, कुछ चीजें और आएंगी इंपॉर्टेंट। नीट डॉक्टर बनने का एकमात्र एग्जाम। अच्छा एक बात और सुनो, शायद जहां तक मेरे को ध्यान, आज आयुर्वेद में एडमिशन हो, चाहे होम्योपैथी में हो, चाहे ऑल इंडिया वेटरनरी में हो, सब नीट के थ्रू होती है। अलग से कोई एक स्टेट पीवीटी अलग होती है, बस एक वेटरनरी का अलग एग्जाम है। एमबीबीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेद सभी एफएमसी पुणे बीसी से। और इस बार दोस्तों एम्स भी आपको पता नीट के थ्रू जा रहा है, तो इस बार थोड़ा सा काउंसलिंग में और दिक्कत रहे, मतलब उथल पुथल रहेगी। देश में किसी भी कॉलेज, एसएमएस में सीट 250 है, 15% सीट बढ़ेगा ऑल इंडिया कोटा और 85% सीट बढ़ता स्टेट कोटा। ये दोनों काउंसलिंग अलग अलग होती है। बोलो हाँ या ना। उम्र का बता दिया मैंने। जिस साल आपको नीट का एग्जाम देना है, खाली करना बोर्ड, जिस साल आपको एक बार फिर दो, जिस साल आपको नीट का एग्जाम देना, मतलब अगली साल आपका एग्जाम देना है, 17 माइनस कर दो तो आपका 2004 आ गया। 31 दिसंबर भी क्यों ना लिखा हुआ हो, जिस साल आपको नीट का एग्जाम देना है 17 माइनस कर दो, वो साल के 31 दिसंबर लगा दो, आप एग्जाम दे सकते हो। एनसीईआरटी का सिलेबस आता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायो से आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 720 की एग्जाम होती है। ओके डियर। और अभी बताया आपको मैंने, एक बार फिर दिखा दो कि क्या वैल्यू है एक क्वेश्चन की, फिर से दिखा दो क्या वैल्यू है एक क्वेश्चन की। तो अभी आपको दिखा दिया मैंने डियर कि आप देखो कि लास्ट ईयर 605 नंबर पे जो बच्चा है उसकी रैंक 6000 है, 595 वाले बच्चे की रैंक दोस्तों 9000 है। तो देखा जाए तो 2321 बच्चा हो गया। जब माइनस करना है बस सुनील जी, 9131 माइनस 6810, यहां नहीं सुनील जी माइनस करना फटाफट, ये 2321 बच्चे हो गए। 2321 बच्चे, एक बार डेटा फिर बता दूं, सुनना। लास्ट ईयर जिस बच्चे के 605 नंबर है उसकी रैंक है 6810, जिसके 595 नंबर है उसकी रैंक है 9131। इसमें बच्चे आगे 2321, 2310 का भाग दे लो, लगभग आप ये कह सकते हैं कि 230 बच्चा एक नंबर पे है। हेलो, एक नंबर पे 230 बच्चा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। और एक प्रश्न होता है 5 नंबर का, तो आप 230 को जरा 5 से गुणा कर दो, या एक क्वेश्चन गलत होने पे 5 का होता है, बाकी 4 का होता है, मैं 5 का बोलता हूं क्वेश्चन को। तो दोस्तों 5 गलत होने में 5 गए ना आपके भाई, तो 230 को 5 से गुणा करो, 1100 बच्चा जंप करता एक क्वेश्चन पे। हेलो हेलो हेलो, 1100 का मतलब पता है क्या है? एक बार ध्यान सुनना, एक नंबर पे 230 बच्चे हैं, यानी एक पूरी कॉलेज उड़ती है। बीकानेर में 250 सीट है, तो एक नंबर का मतलब 230 की रैंक जंप करके पूरे कॉलेज जंप, सीधा आदमी कोटा से जोधपुर पहुंच जाता है, जोधपुर झाड़ पहुंच जाता है, अजमेर से बीकानेर पहुंच जाता है, एसएमएस से झाड़ पहुंच जाता है। देखो सीन देखो आप, यदि सीट मैट्रिक्स निकाला दोबारा से एक बार, सीट किसके कितनी कितनी है एक बार फिर देखना, तो सबसे बात करेंगे बना, कोई जल्दीबाजी नहीं अपने को। सीट मैट्रिक्स निकालें, सीट मैट्रिक्स निकालें, आप ऊपर लो, ऊपर लो, देखो दोस्त ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर ले भाई, आप इधर आओ, दूर करो इसको, दूर करो, थोड़ा सा दूर करें, ये पूरा दिखना चाहिए मेरे को। आप देखो दोस्तों, भीलवाड़ा से लेके बाड़मेर तक, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, भरतपुर, पाली, बाड़मेर, ये कितने है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 225, 250,
250, ये 300 सीट है केवल। लोग देखो दोस्तों सुनो, भीलवाड़ा से पाली बाड़मेर तक 300 सीट है। एक लड़के को मान लो बाड़मेर मिलता है, पाली मिलता है, भरतपुर मिलता है, डूंगरपुर चूरू मिलता है, वो कहता है बॉस नया कॉलेज मिल गया। कितने नंबर है, सीट कितनी है, 300। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि लास्ट में एक नंबर पे कितना बच्चा बैठा है, 230, और एक क्वेश्चन पे कितना बच्चा बैठा है, राउंड फिगर में 1100। अरे एक प्रश्न सही होता ना तो तू जंप लगाता, यहां से सीधा पहुंच जाएगा जोधपुर रेल, या कोटा पक्का पहुंच जाएगा, सीधा पहुंचता बाड़मेर से कोटा। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, मार्क्स कह रहे हैं। इसलिए एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करनी है, एग्जाम में बेवकूफियां नहीं करनी किसी कीमत पे। बोलो हाँ या ना। कोई प्रश्न आया सामने से, किसी का जवाब देते हैं। प्रश्न तो अपन भगवान की दया टीचर हैं तो इतना सब बोल देते हैं, अगला क्या सुनना चाहता है भाई, सीधी सी बात है। हाँ जी, अब एम्स की कट ऑफ की बात करें तो एम्स का कट ऑफ इस बार कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की कॉलेज एम्स के बच्चे भरेंगे। एम्स में 50 सीट है इंडिया में, तो नीट के पहले 50 बच्चे एम्स जाएंगे इस बार, एम्स दिल्ली। हाँ, उसके बाद फिर कोई जोधपुर जाएगा, कोई एसएमएस आएगा, कोई रायपुर जाएगा, कोई वो फिर आगे भी डिपेंड करता है एम्स चूज करे। देखो मैं इंडिया की टॉप कॉलेज के नाम जो मेरी नहीं, माफी चाहता हूं, मैं किसी कॉलेज को मेरी औकात नहीं, मैं रैंकिंग करूं, पर मेरे बच्चे फीडबैक देते हैं। सबसे पहले चॉइस है एम्स दिल्ली, फिर बॉयज की चॉइस है मौलाना आजाद, गर्ल्स की है लेडी हार्डिंग, उसके बाद जीएमसी गवर्नमेंट बॉम्बे, ग्रांट मेडिकल बॉम्बे, बीजेएमसी अहमदाबाद, एफएमसी पुणे, जिपमेर होएगा कहने की बात ही नहीं है। राजस्थान का पहला बच्चा हमारा एसएमएस को प्रेफर करता है, और हरियाणा में रोहतक, पीजे रोहतक को प्रेफर करते हैं। यूपी में शायद केजीएमसी को बच्चे लाइक करते हैं। ऐसे अपने अपने स्टेट में कॉलेज होती हैं। दिल्ली में जैसे यूनिवर्सिटी को भी लोग लाइक करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस वाले को भी, एक आपका सफदरगंज हॉस्पिटल जो है वीएमसी, उसको लोग लाइक करते हैं। ये सब दोस्तों आपका सेटअप है। तो मैं तो जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है कि डियर कंपटीशन बहुत अच्छा है। एक बार फिर से टेबल खोल के दिखा दूं आपको मैं, तो एक एक नंबर पे 250 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं। ऊपर नो डाउट लड़ाई दोस्तों थोड़ी कम हो जाती है। ऊपर आप देखो तो 666 नंबर पे 327 रैंक है, और 655 नंबर पे 706 रैंक है। दोस्तों यहां भी आप देख सकते हो 9 नंबर में, यहां भी दोस्तों बच्चे कितने आगे रहे, 300 बच्चे हैं। हेलो हेलो, यहां भी 9 नंबर में कितने बच्चे हैं रे, 300 बच्चे हैं। तो भाई गलती बच्चों की नहीं है रे, अच्छा कंपटीशन है। तो क्या करें, कैसे फाइट करें कंपटीशन को दोस्तों। अब इसके लिए तैयारी का प्रोसेस क्या वो सुनो। अब बहुत से बच्चे 12वीं करके आते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं कहना चाहूंगा जो बच्चा इस समय 7th का एग्जाम दे चुका है, मैं चाहूंगा वो 8th से ही प्री फाउंडेशन ज्वाइन करे। 8, 9, 10 में वो बच्चा प्री फाउंडेशन करे। 10th के बाद यदि आप हैं तो 11, 12 आप फाउंडेशन में करें। क्योंकि दोस्तों मुझे जहां तक याद है पिछले 10-12 साल में इस नीट को टॉपर 12th का बच्चा ही करता है। टारगेट का बच्चा, ड्रॉपर बच्चा टॉप मैंने नहीं सुना, ये मेरे अनुभव का है, हो सकता है कभी किया हो किसी ने, पर 5-6 साल तो कन्फर्म हो 12th के बच्चे टॉप के हिंदुस्तान में। और 12th के बाद आप आते हो तो दोस्तों आपके टारगेट कोर्सेज होते हैं। अब सीएलसी ने क्या दिया पिछले 3 साल में, आज दिखाता हूं, मात्र 3 साल में। पहले 2000 में हमने रिजल्ट क्या दिया, मैं सारे रिजल्ट की बात नहीं करूंगा, सारे रिजल्ट तो आप जानते हो कि आपकी संस्था ने क्या क्या दिया। वो स्लाइड खोलो एक बार, वो विहालोकन खोलो अपने, विहालोकन खोलो अपनी। देखो दोस्तों अगला पेज निकाल, ये देखो टोटल 67 लड़का, दूर कर थोड़ा सा दोस्तों, मात्र 2 साल 18-19 की बात कर रहे हैं, मैं इसमें 3 साल की बात भी करूंगा। पिछले मात्र 2 साल में हमारा 67 लड़का हिंदुस्तान के पहले 2000 में आया, जिसमें 11 बच्चा 12वीं के साथ है और 23 बच्चा फ्रेशर है। मेडिकल में दोस्तों एक बड़ी बात है फ्रेशर। मेडिकल में 12वीं के बाद जिस लड़के का पहले चांस सिलेक्शन होता है उसको हम फ्रेशर कहते हैं। फिर 2 या 3 साल में सिलेक्शन उसको ड्रॉपर कहते हैं। फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन 12वीं के साथ तो बल्ले बल्ले है, कहने की बात ही नहीं है, लेकिन 1 साल ड्रॉप करके भी किसी बच्चे का सिलेक्शन करवाया जाए तो बड़ा अचीवमेंट है। तो आप देखें तो ऊपर लें, सीएलसी के जो लास्ट ईयर के रिजल्ट हैं, जगदीश की रैंक 130 फ्रेशर, आर्यन रैंक 141 फ्रेशर, अनिशा मित्तल फ्रेशर, शक्तिराज हाला विद 12, उज्जवल शर्मा फ्रेशर, वीरेंद्र फ्रेशर, रितिका रिपीटर बच्ची थी, नम्रता रिपीटर बच्ची। ऊपर ले दोस्तों, विजेता विद 12, वर्षा विद 12, रमनदीप रिपीटर फ्रेशर,
पिंकी रिपीटर, अखिल शर्मा फ्रेशर, अरविंद विद 12th, संगम विद 12th। ये रिजल्ट की क्वालिटी दोस्तों हमारी, रिजल्ट की क्वालिटी आपके सामने ऊपर और ले और ऊपर ले। तो आप आगे देखें, सोनम विद 12th, रवि दहिया फ्रेशर, देवेंद्र विद 12th, शिवांगी विद 12th, और ऊपर ले और ऊपर ले, राहुल सैनी फ्रेशर, कृष्ण गोपाल फ्रेशर, ज्योति फ्रेशर। दोस्तों फ्रेशर्स और विद 12th की लाइन रिजल्ट लगी हुई है। ये आपकी सीएलसी ने दिया है। अब पिछले 3 साल की बात करूं, निकालना 17, 18, 19 की बात आपसे करूं मैं, तो आप एक पूरा टेबल तैयार किया मैंने। पिछले 3 साल में दोस्तों आपके अपने सीएलसी ने टोटल 120 बच्चा पहले 2000 में दिया है। वो देखो देखो 120 ये है सीएलसी। मैं बात कर रहा हूं पहले 2000 की रैंक की, कोई बात नहीं, किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, ना जनरल, ना ओबीसी, ना एससी एसटी, ओवरऑल हिंदुस्तान के 2000 में आपके अपने सीएलसी ने 120 बच्चे दिए दोस्तों। आपके अपने सीएलसी ने 120 बच्चे दिए, और इस 120 बच्चों आप देखो क्वालिटी क्या, 18 बच्चे 12वीं के साथ है, 34 फ्रेशर हैं और 68 बच्चे ड्रॉपर। तो रिजल्ट दोनों का आता है, फ्रेशर का भी आता है, विद 12th भी आता है, और दोस्तों ड्रॉपर भी आता है। और मैं इसमें बात करूं फाउंडेशन के साथ और स्कूलिंग के साथ है, तो आप इसको निकालें, इसको एक बार क्लियर फाउंडेशन वाइज करना, एक बार कमांड देना फटाफट, स्ट्रीम वाला कमांड देना इसमें। देखो आप देखो दोस्तों कितना बच्चा फाउंडेशन से है, 49, 120 में से दोस्तों 49/120, 50/120 कह सकता हूं, जो बच्चा हमारे फाउंडेशन से है, जो बच्चा हमारे पास 10th पास करके 11th 12th में आ गया था। तो डियर ये इस नीट के बारे में पूरी कहानी थी। और कोई बात ओंकार जी रह गई हो साहिल सर? तो दोस्तों ये सारी व्यवस्थाएं थी जिस पर डिस्कस मुझे आपसे करना था। क्लियर? तो आपके अपने सीएलसी, फ्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, टारगेट, ये सारे कोर्सेज चलाती है। जिस शहर में मैं काम कर रहा हूं सीकर में, पिछले 2-3 साल से लगातार हमारा बच्चा टॉप करता है। मैं बात करूं पिछले 3 साल में कॉलेज वाइज, तो हमारा बच्चा किस किस कॉलेज कितना बच्चा गया, आप खोलें इसको तो आप देखो किसको कॉलेज वाइज करें फटाफट। देखो शानदार दिखाता हूं आपको मैं, हमारा इतना शानदार रिजल्ट जो पिछले 3 साल का रहा, आप बात कर लें दोस्तों। ये आपको देखो सारे बच्चे एम्स के हैं, ये सारे बच्चे आपके सामने, ऊपर करें एम्स के हैं, ऊपर ले, अलग अलग एम्स के हैं, उसके बाद ऊपर ले, आगे चलें। ये एक बार प्लस क्यों दिखाना मेरे को, सुन लीजिए आप, संभाले थोड़ा सा माइक को। ये एमयू, बीएचयू, बीजीएमसी, कलकत्ता, जीएमसी। अब आप देखें लेडी हार्डिंग में, देखें लेडी हार्डिंग में दिखा कितने बच्चे हमारे, लेडी हार्डिंग में कितनी बच्ची हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 बेटियां मात्र 3 साल में। मुद्दा बात करें तो 1 2 3 4 लड़के हमारे पिछले मात्र 3 साल में। हर साल मौलाना आजाद में लेडी हार्डिंग वाला बच्चा जा रहा है, और ये बात दोस्तों पहले 2000 रैंक के थ्रू हो रहा है। इसमें वो बच्चा शामिल नहीं हुआ है जो कैटेगरी के माध्यम से लेडी हार्डिंग गया होगा या कैटेगरी के माध्यम से मौलाना आजाद गया होगा, वो बच्चे ज्यादा है, वो तो संख्या 10 डबल हमारी है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की ओवरऑल 2000 की रैंक को कंसिडर करते हुए। ओके डियर, तो ये आपकी सीएलसी की व्यवस्थाएं हैं। अब दोस्तों आप जानते हो इस साल लॉकडाउन के कारण अभी 2020 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों घरों में ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। आपके अपने सीएलसी ने डेली टेस्ट सीरीज के नाम पे एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रखी है। पूरे हिंदुस्तान का कोई बच्चा उसको दे सकता है, उसका कोई शुल्क नहीं है उसके अंदर। ऑनलाइन क्लासेज अपने दोस्तों चल रही हैं। अब अगले दिनों में हम जो लाइव पे आएंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे आएंगे, किस डेट पे लाइव किसका आएगा ये आप देखें दोस्तों। ये हमारा लाइव का शेड्यूल है। कल आईटी की बात की जाएगी, 16 तारीख को टारगेट की बात करेंगे, 17 को फाउंडेशन की बात करेंगे, 18 को प्री फाउंडेशन की बात करेंगे, 19 को स्कूलिंग की बात करेंगे। और सीएलसी कैंपस विजिट कराऊंगा आपको मैं। ये हमारा सीएलसी कैंपस है डियर, ये हमारा खूबसूरत कैंपस है, ऊपर ले, ये हमारा बड़ा खूबसूरत कैंपस सीएलसी का। आप ये देखें, एक अल्टीमेट हमारा कैंपस है संस्था का। ये बिल्कुल हमारा स्टेज है जहां दोस्तों डेली शाम को असेंबली होती है। बार बार सुनते होंगे ना कि सीएलसी का बच्चा, मेरी असेंबली बहुत मिस करता हूं मैं। ये वो स्थान है जहां असेंबली होती है। ये हमारे हॉस्टल्स हैं, आगे ले। ये दोस्तों हमारा क्लासरूम है, ऊपर ले बेटा। ये हमारा एक क्लासरूम है, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। ये जगदीश बैठा है, ये नम्रता बैठी है, ये ज्योति बैठी है, ये खारुल बैठी है, ये अश्विनी यादव बैठा है, ये हमारा एफएमसी का साहिल बैठा है। ये सारे बच्चे वो बैठे दोस्तों जो कहीं ना कहीं आज अच्छी कॉलेज पढ़ रहे हैं। ये हमारा एक क्लासरूम है, सीएलसी का क्लासरूम 55x35 का है, बड़े क्लासरूम है। देखो प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सबसे अच्छे स्पेशियस क्लासरूम कह सकता हूं सीएलसी रखती है। उसके बाद डाउट काउंटर है। देखो दोस्तों ये हमारे डाउट काउंटर है, टीचर बैठा हुआ है, लड़के खड़े आप डाउट पूछ सकते हैं अपने, नो डाउट, कहने की बात ही नहीं है। ये फोटो शूट करने में
करने के लिए चीजें बनाई जाती है, लेकिन स्पेस है, डाउट काउंटर का प्रोसेस है, तभी तो आपके सामने। आगे चलें दोस्तों, ये हमारा मूल क्रमस्तरी का फ्रंट है जो क्रमस्तरी बोलते हैं। नेक्स्ट चलें, ये हमारा दोस्तों फीस स्ट्रक्चर है। इस पे बात भी कर लूं थोड़ी सी आपसे, मैं बड़ा करें इसको। हमारी साल भर की फीस 11th हो चाहे 12th हो चाहे टारगेट हो, सबकी दोस्तों फीस हमारी 96,000 है। यहाँ स्कॉलरशिप है, देखें कैसे स्कॉलरशिप कैसे है, देखें भैया, दिखाना स्कॉलरशिप बड़ी करना। देखो जैसे हमारे किसी बच्चे के 96% आते हैं तो उसकी फीस मात्र 5100 रुपए है। आपके 95% आते हैं तो आपकी फीस 14,400 रुपए है। 94% आते हैं फीस मात्र 24,000 रुपए है। 93% आते हैं 93% आते हैं आपके तो मात्र 33,600 फीस है। 92% आते हैं 40,000 फीस है। यदि आपके दोस्तों 90% आते हैं तो हमारे यहां मात्र आपकी फीस है 62,400 रुपए। उसके बाद भी दोस्तों यदि कोई जरूरतमंद बच्चा हो, नीडी बच्चा हो, तो आपकी संस्था उसके लिए कभी मना नहीं करती है, आप जुड़ सकते हैं सीएलसी से। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सीएलसी सीकर की सबसे पुरानी, स्थापित और ऑनलाइन में सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट हो गया। ऑनलाइन का परफेक्शन के साथ आपकी संस्था काम कर रही है। पूरी कट ऑफ के बारे में आपसे बात दोस्तों की गई, तो हर थर्सडे को आपके अपने संस्था ऑनलाइन नए बैच स्टार्ट कर रही है, वो चाहे प्री फाउंडेशन हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे टारगेट हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो। ओके डियर, और जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा बिल्कुल बेसब्री से बच्चे और हम सब इंतजार कर रहे हैं लॉकडाउन, क्यों दोस्तों, बहाव तो फेस टू फेस ही आएगा। क्लास ऑनलाइन में वो बहाव नहीं आ सकता, पढ़ सकते, बात अलग है। फीलिंग्स जो है, बच्चा उठता हॉस्टल में, तैयार होता है, नाश्ता करता है, फिर अपना कार्ड लगाता है, क्लास में आगे बैठता है, किसी दोस्त के कोने मारता है, साइड में किसी के, यार मैं इधर बैठूंगा तू उधर बैठेगा, फिर वो बंक मार के वॉशरूम जाता है, फिर वापस दौड़ के आता है, पानी से बोतल पीता है और चुपचाप छेड़ता है, टीचर के पढ़ाने पे हल्के से कमेंट्स करके, वो सब क्लास का मजा है। तो ऑफलाइन में आएगा ना। मैं कई बार एक बात कहता हूं, कुछ बच्चे कुछ टीचर्स की मिमिक्री करते हैं, नकल करते हैं, तो कई टीचर्स इरिटेट होते हैं। मैंने कहा बोला आदमी, मिमिक्री हमेशा सुपरस्टार की जाती है। लोग अमिताभ की आवाज निकालते हैं, ओए कितने आदमी है, अमिताभ की निकालते हैं आवाज भाई जी। यदि आपकी मिमिक्री कोई कर रहा है तो आप अमिताभ बच्चन इस इंडस्ट्री के भाई। यदि कोई आदमी आपको कॉपी कर रहा है, कॉपी कभी किसी को नहीं करता फेलियर को, कॉपी हमेशा सुपर को की जाती है। भाइयों बहनों, मोदी की कॉपी होती है ना। तो दोस्तों कॉपी हमेशा बड़े आदमी की जाती है। ये कुछ बातें थी, और कोई बात किसी दिमाग में हो। उसके बाद एक दोस्तों आप जानते हो, रिजल्ट सब जगह दिया संस्था ने। आईटी की बात तो साहिल सर करेंगे, प्री फाउंडेशन की बात भी करना चाहें तो आप देखो, प्री फाउंडेशन पे आपकी संस्था परफेक्टली काम कर रही है। प्री फाउंडेशन में, प्री फाउंडेशन के साथ बात करें, प्री फाउंडेशन बात दोस्तों करें प्री फाउंडेशन में। ओके, अब दोस्तों टॉप रैंक्स की बात करें तो एक पेज निकाला, टॉप रैंक वाला, फर्स्ट पेज निकाला, टॉप रैंक वाला, फर्स्ट पेज, टॉप रैंक वाला फर्स्ट पेज निकाले। देखो दोस्तों, इस साल ओबीसी का हमारा बच्चा स्टेट फ्रेशर है, जनरल ईडब्ल्यू हमारा टॉपर है, एमबीसी में हमारा टॉपर है, एससी का हमारा टॉपर, एसटी का हमारा टॉपर। इस साल 2019 में कुल 6 कैटेगरी होते हैं, इसमें 12 टॉपर होते हैं, 12 में से 5 आपके सीएलसी दिए हैं और 5 बच्चे फ्रेशर हैं। ऊपर ले इसको, तो आप 18 में आए तो एससी का बच्चा हमारा, ओवरऑल बच्चा हमारा, एसटी का बच्चा हमारा, एसटी गर्ल्स हमारी। 17 में दोस्तों हमारी सुमर बेटे ने भी 12th किया था टॉप। और एक बात ध्यान चाहूंगा आपका, मैं लास्ट पेज निकालो इसका, गाइड का लास्ट पेज निकालो दोस्तों। बहुत बार लोग कहते हैं साहब फाउंडेशन में परसेंटेज गिर जाते हैं, 2019 की बात कर लो। यह संगम शर्मा रैंक आए 767%, आए 94। बेनीवाल विजेता रैंक आए 428 नंबर है दोस्तों, 95%। अरविंद कड़वासा रैंक है 759, 90%। अनुराग रैंक है 1775, मार्क्स 96%। सोनम रैंक है 773, 91%। प्रहलाद रैंक है 1600, रैंक 86%। एक बच्चा 90 से बिलो है, बाकी दोस्तों देखो सारे बच्चे अबाउट 90% है। इसलिए प्लीज ये आप पैनिक नहीं हो। सीएलसी जैसी सक्षम, और इस दोस्तों मैं अब यहां एक बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूं, 22 मार्च से लेकर आज 14 जून तक ये सामने खड़ा शख्स डेली फेसबुक पे लाइव आके अपने बच्चों से बात करता है। हिंदुस्तान का एकमात्र डायरेक्टर है जो अपने बच्चों से 90 दिन लगातार बात कर रहा है। मेरा बच्चा शाम को 6:30 का इंतजार करता है, और आप खुद इसके गवाह हैं, आप खुद को अच्छा लग रहा है। हमने डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी दोस्तों। हमारे सारे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। शायद मैं नहीं मानता किसी ये जूम वगैरह की बात नहीं करता, वो तो एक मैं मानता हूं उसके अलग है। हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, जूम पे 50 बच्चे ले लिए, हमारा तो 24 घंटे चालू है भाई। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? यदि कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे सीएलसी का हो चाहे नॉन सीएलसी हो, तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकता। तरीका उसका बता दूं आपको मैं, लिखा है भी अपना नाम,
आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं हमारे पे, अपना नाम, रोल नंबर सीएलसी का है, नॉन सीएलसी, नीट या आईआईटी, और अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऐड करना है वो दोस्तों आप लिख के मेरे खुद के नंबर पे 99287388 व्हाट्सएप कर दो। आप जुड़ जाए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, डेली पेपर की पीडीएफ फाइल आती है, डेली उसकी रैंक आती है और सारे डाउट्स बताए जाते हैं। क्लियर? एक नंबर 230 बच्चे, क्यों बाबूलाल जी? एक नंबर 230 बच्चे, एक प्रश्न 1000 बच्चे, 1000 का मतलब 5-7 जंप लगता है कॉलेज का, ऐसे कैसा भीलवाड़ा, पाली, चूरू का सबका जंप एक साथ लगता है, क्यों? तो 100 सीटें पे तो एक साथ जंप लगता है। एक क्वेश्चन करते सीधा आदमी भीलवाड़ा वाला, चूरू वाला बच्चा कहां पहुंचता है? झालावाड़ पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन फिर टप्पा लगाओ झालावाड़ से अजमेर, फिर टप्पा लगाओ अजमेर से बीकानेर, फिर टप्पा लगाओ एसएमएस आगे, लो 4 टप्पे लगाओ एसएमएस आगे, और उल्टे 4 टप्पे लगाएंगे तो किसी कोचिंग में आगे। और फीस की बात करो तो एक तरफ 36,000 फीस और एक तरफ 15 लाख फीस, एक तरफ 15 लाख एक साल की फीस और एक तरफ 11-12 लाख रुपए पूरे 4 साल का खर्चा। सोच ले भाई क्या करना है। वो 15 लाख एक साल की है, 15 चौक 60, एक तरफ 70 लाख की डिग्री, एक तरफ 12 लाख की डिग्री। क्लास तो वही है, पढ़ना तो उसी क्लास में। किसका खेल है? मार्क्स का। किसका खेल है? नीट का। बोलो जी, सभा समाप्त करें। तो दोस्तों समाप्ति को ले जाओ। आज थैंक्स देना चाहूंगा, अभी भी 427 लोग दोस्त जुड़े हुए हैं। इसका मतलब नई टास्क, नई बात की प्लानिंग की जाए तो लोग उसको अच्छा लगता है। और दोस्तों आपके सामने है लाइव, आज सिस्टमैटिक पैनल पे लाइव किया जा रहा है। दोस्तों ये अपडेशन होता है, ये सीएलसी है। सीएलसी पुरानी है नहीं, सीएलसी अपडेट है दोस्तों। पुराने को तो मोदी 67 साल का प्रदेश का प्रधानमंत्री है, ये थोड़ा है कि जवानी बनेगा। 60 के बाद गांव में तो भाई आदमी खाट पकड़ लेता है। डोगरा आज भी काम करता है। माफी चाहता हूं डोगरा बोलना, ऐसे माइक बोल रहा हूं, यहां डोगरे से मेरा भाव है, अपन माइक तो डोगरा बोलते थे गौटी हमारे। तो डियर, आप जुड़े सीएलसी के साथ। ऑनलाइन एडमिशन आप जब तक नहीं लिया है तो स्पष्ट कहता हूं मैं, आप एडमिशन लें ऑनलाइन। उसका एक प्रोसेस है बाकायदा। clclive.com हमारी वेबसाइट है, आप वहां जाएं, लॉगिन हो और आप दोस्तों एडमिशन प्रक्रिया पूरी करके हर थर्सडे को आपके सीएलसी प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, टारगेट, आईटी, मेडिकल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके बैच स्टार्ट करती है। आप हर थर्सडे को, आज 18 को बैच स्टार्ट हो रहा है अगला, फिर 25 को बैच स्टार्ट हो रहा है, फिर बैच 2 जुलाई स्टार्ट हो रहा है। यदि इस लाइव को कोई 10th राजस्थान बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, 12th राजस्थान बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, तो 12th मैथ का एक पेपर बाकी है दोस्तों। आपके 10 वीडियो हमने डाल रखे हैं बोर्ड के लिए kvmlive.in पे। 10th के 10 एसएसटी के, 10 मैथ के kvmlive.in डाल रखे हैं। ओके डियर, कल साहिल सर आपसे बात करेंगे जेई और मेंस और एडवांस के बारे में, क्योंकि मेरा बेटा साहिल है, वो आईटी विंग देखता पूरी, वो आईटी के बारे में खुद एनआईटी पास आउट है, खुद ने तैयारी की है, तो उसको पूरा नॉलेज का है, वो आपसे बात करेगा। आई थिंक मैं मेरी बात आपको समझाने में सफल रहा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों एक बात फिर कहना चाहूंगा, जो भी नीट 2000, आज की नीट की बात करूंगा, जो भी नीट 2020 के प्लेयर हैं, बेटा जी 2013 से 2019 तक के प्रीवियस पेपर के वीडियो सॉल्यूशन सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पड़े हैं। फिजिक्स पंच के नाम पे 20 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक सीएलसी सीकर पे अपलोड कर दिए हमने। बायोकेम डीटीएस का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन 2020 का पड़ा है सीएलसी पर। ठीक है डियर, तो ये सब बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो बोल दो, ताकि फिर बात को समाप्ति को लेके जाऊं मैं। लाइव का टाइम सुन लो भाई, लाइव का टाइम बुधवार से 7 बजे किया जा रहा है। लाइव का टाइम बुधवार से 7 बजे होगा, क्योंकि 6:30 टाइम हमने दोस्तों 22 मार्च को किया था। अब 3 महीने बाद मौसम चेंज हो गया, दिन बड़े हो गए ज्यादा। अगले बुधवार को, बुधवार से लाइव का टाइम 7 बजे से हो जाएगा भाई। और कोई बात, और कोई चीज दिमाग में आई हो? ये सब हो गया। तो ये आपके अपने सीएलसी, आपको सीएलसी का रिजल्ट दिखा दिया, आपको व्यवस्थाएं बता दी, आपको टेस्ट के बारे में बता दिया, आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है भाई। और दोस्तों आपको किसी मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा खुद का नंबर है 9928738888, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे उसमें कॉल भी कर सकते हैं। बेटा अपने प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप कर दो, वो समस्या मिटाने में मेरा टीम सक्षम है, मेरा मैनेजमेंट ईमानदार है, हम ये मिटा रहे हैं। और पिछले 90 दिन से ऑलमोस्ट मैं लाइव इसीलिए आ पा रहा हूं क्योंकि कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा कर रहे हैं। तभी दोस्तों सोशल मीडिया खुले प्लेटफॉर्म पे आप मेरे अपनों से बात करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पैनिक नहीं हो। एक नंबर 230 बच्चे, एक ट्यूशन 1000 बच्चे, तो एक ट्यूशन बहुत कीमती हो गया। उल्टा भी सुलटा भी, गलत हो जाए तो बाहर कर देता है, ठीक हो जाए जंप लगा देता है। मैं नहीं कह रहा, आंकड़ों से बात की आपसे मैंने।
और अगले 5 दिन का शेड्यूल फिर से आपको दिखा दूं मैं, आप खुद देख रहे हैं दोस्तों। अगले शेड्यूल जो हमारा 5 दिन का है हमारा लाइव का, ओरेकल जेईई की बात होगी। 16 जून को टारगेट कोर्स के बारे में बात करेंगे, 17 को प्री फाउंडेशन के, 18 को फाउंडेशन प्री फाउंडेशन, 19 तारीख को स्कूलिंग की बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जिसको एडमिशन लेना है इस दिन बाकी बात करते हैं मोटिवेशन की। और एक दिन दोस्तों टोटली कल्चर प्रोग्राम करेंगे। अगला संडे सुन लो, अगला संडे कल्चर प्रोग्राम के नाम होगा, उसमें केवल गाने गाएंगे। अगला संडे 21 जून है, 21 जून को 100% कल्चर प्रोग्राम। आप सामने डिमांड रखना, इधर से गाने गाएंगे, केवल गानों प्रोग्राम रहेगा। और शनिवार को किसी सेलिब्रिटी को, अपने सेलिब्रिटी को, जैसे पिछले कल हमने दिखाया दिनेश गिरी महाराज को, वैसे कोई सेलिब्रिटी को बुलाएंगे। उनकी आपके पास फेसबुक सोशल मीडिया, एक और कहना चाहूंगा, आप सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, और सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल को भी दोस्तों फॉलो करें। अब रोज की तरह असेंबली पूरी करें, हनुमान चालीसा करके बात खत्म करें हमारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरण रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभा, सहस वदन तुम रो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहीं सके कहाँ, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सहारो आप, तीनों लोक हाँपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसर, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देवता चित नहीं धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की आपको मोटिवेट करने की कि एक प्रश्न क्या होता है, एक नंबर क्या होता है, अच्छा करें, बढ़िया करें। थैंक यू। जय श्री